खबरदार जो मुझे मोटी कहा। मुझे तो दवाओं के असरात से ज्यादा आपकी अंदरूनी कमीनगी के असरात लगते हैं। मोटी डबल रोटी, मोटी डबल रोटी, डबल रोटी, डबल डेकर, डबल डेकर, डबल डेकर, मोटी 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 मोटी। ए खुदा गारत करे आपको। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, अब्बा जान। अब्बा जान की तबीयत कैसी है? दांत तोड़ो तिनका तोड़ो, दांत तोड़ो तिनका तोड़ो, दांत तोड़ो तिनका तोड़ो, दांत तोड़ो तिनका। इस गंदे से कभी न बोलो। मेरी तो जिंदगी जहन्नुम बना दी तुम्हारे बाप ने। पूरी जिंदगी इनकी माँ की नौकरानी बनी रही और अब बुढ़ापे में इनका पागलपन, वो भी इंतहा का पागलपन बर्दाश्त करना पड़ता है। या अल्लाह, या मेरे मौला, मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? भाई ये तो सीधे सीधे मालिकोलिया के मरीज हैं, इनको बगैर सोचे समझे पागल खाने में जमा करवा दो। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा जान? इन पर दवाओं का असर है। डॉक्टर ने खुद कहा है कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है, बस बढ़ती हुई उम्र के साथ जरा कमजोरी बढ़ती जा रही है। अगर अब्बा जान पिछली सर्दियों में बाथरूम में ना गिरते और इनकी कूल्हे की हड्डी ना टूटती तो आज अपने पैरों पे चल रहे होते। पागल खाने में जमा करवा कर हमें अपना कोई मजाक थोड़ी बनवाना है। रिश्तेदार तो पंजे झाड़ कर पीछे पड़ जाएंगे। हाँ हाँ, एक मुलाजमा जो मिल गई है बाप की खिदमत के वास्ते। ओ भाई, मेरी वो उम्र नहीं है अब कि मैं इनके हुक्म की तामील के लिए पूरे घर में चौकड़ियां भरती फिरूं। अच्छा, ये आम लाया था मैं आपके लिए। दूसरे शाहपर में क्या है? इसमें तस्लीम के लिए आम है। अरे अम्मा जान, ये तो छांटी करते हुए एक आध गला सड़ा इस थैली में रह गया होगा। वाह भाई, बीवी के लिए तो बड़े छांट छांट के आम लाए जाए हैं। ये फर्क होता है माँ के लिए खरीदारी करने में और बीवी के खरीदारी करने में। 9 महीने उसने नहीं, मैंने तुझे अपने पेट में रखा है। अम्मा जान, इतनी साइको क्यों हो रही हैं? साइको होगी तेरी बीवी। ये ले मर। मैं तो ये वाले आम खाऊंगी, बीवी के लिए जो मोहब्बत से लाए गए आम है ना, खाऊंगी। अम्मा क्या कर रही हैं? मनोज हट। हमें जा, हमें जा। You want come here. You know this man is just, yeah. जी अब्बा जान। You know who is this? This guy is there is find suitable for him. Yes, no. You more, no more, you more. नींद पूरी गुटका अंदर से काट देता है लोगों को। अरे जब तक मैं ये ना खाऊं ना तो आंखें नहीं खुलती मेरी। और ये लत तेरा चौथा वाला जो अब्बा था ना, वो लगा गया। 4 मर्द, 4 अलग अलग तजर्बे। पहले ने चोरी सिखाई, दूसरे ने मौसीकी, तीसरे ने माँ बनने का तजर्बा, और चौथे का तो मैं तुझे बताई थी। हाँ तो रह जाती टिक्के एक के साथ। हाय, कम से कम ये खाना बदोशों वाली दरबदरी तो ना होती। सोच, मेरा भी एक अब्बू होता, वो मुझे कमा कमा के लाके देते और मैं ठूस ठूस के खाती। अरे रश के कमर, ये बीवी बनना जो होता है ना, ये तजर्बा दुनिया का सबसे बुरा तजर्बा है। आजाद लोगों को कैद करने से इख्तिलाफ है मुझे। और ये कमबख्त चौथी शादी के बाद ना, मुझे तो शादी के नाम से नफरत हो गई है। भाई जिसे गुलामियां करनी है वो शौक से करती फिरें शादियां। हाँ, वो मालिक मकान आया था, ऊपर से नीचे घूर घूर के देख रहा था। उसके बाद किराया मांगना शुरू हो गया और फिर कहने लगा, किराया देर से देते हो, घर से निकाल दूंगा। अरे उसके तो इस घर पे ना कब्जा करूंगी, कब्जा। ये अम्मा, तुझे इतना भिड़ने का क्यों शौक है लोगों से? तुझे पता ही नहीं है कितना मजा आता है पंगा लेने में और भिड़ने में। मजा ही अलग है बिल्कुल। मारवाड़ी लेन के अंडे के मीसू।
अरे पूरा पर्स झाड़ लिया, 40-45 रुपए निकले बस। सिर्फ 45 रुपए? ऐसे भी गनीमत जान, मैं तो समझी 11-12 रुपए ही होंगे। इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक बड़ी डबल रोटी मीठी वाली। नहीं खानी बड़ी मीठी डबल रोटी। मुझे तो 1 किलो मीसू चाहिए, वो भी मारवाड़ी लेन के अंडे का मीसू। और अम्मा मैं तुझे इतना सा भी नहीं दूंगी, सुन रही, इतना सा भी नहीं दूंगी। तो फिर चल मेरी चुईया, तरकीब नंबर आखिरी। ठीक है। तू मेरा पुत्र जी अब्बाजान, मैं आपका बेटा हूँ। ते फिर मैं तेनू एक लपड़ा ओए मौला ना मारे तो मौला नहीं मारता। यही ओढ़ी सीधी बातें करते रहते हैं सारे दिन। कभी फूके मारते हैं, कभी कुर्सी पे गुदकड़े लगाने शुरू करते हैं। बोटियां शूटियां डालो ना, वो खाते पीते ही नहीं हो, सूख के चमड़ा हो रहे हो। चलो। ये सूख के चमड़ा हो गए और दूसरे वाले फूल के कद्दू हो गए। फूल तो नहीं रहा कहीं से भी, वरम हो रहा है बेचारे को। वरम उतर जाएंगे तो फिर देखिएगा सूख के कांटा हो जाएगा आजकल की हीरोइनों की तरह, इंशाल्लाह। आप खुद ही खिला दें, पता नहीं कैसी कैसी बातें करी जा रहे हैं। नहीं भाई, मैं नहीं खिलाती। एक दफा निवाला बना के दिया था बड़े मियाँ के मुंह में, मेरी सारी उंगलियां चबा गए। अरे वो सलमान नहीं आया? रियाज कर रहा होगा। रियाज कर रहा है। मैं उनके हाथ से खाऊंगा, उनके हाथ से खाऊंगा। तस्लीम, तुम खिला दो अब्बा जान को। डॉक्टर ने कहा है ना, इनकी सब बातें माननी है ताकि रिलैक्स रहें। ये लो, पकड़ यार। वैसे अम्मी जो बात है, भिंडी गोश्त बहुत मजे का बना है। सही कह रहा है भाई। जो बात हमारी अम्मी की कुकिंग में है ना, बड़े बड़े होटलों के शेफ भी ऐसी कुकिंग नहीं करते जैसे हमारी अम्मा करती हैं। वैसे भाई इस बात पे तो मैं भी बच्चों का हमनवा हूँ कि खाना लाजवाब बनाती हो तुम। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत पका लेती हूँ, अल्लाह की मेहरबानी, उसने हाथ में जायका दिया है, करम है उसका। जहाँ तक अम्मा जान जो थी ना, वो दूसरे उम्र खानदारी में बड़ी माहिर थी, लेकिन खाना बड़ा औसत लेवल का बनाती थी बिल्कुल। अब्बा जान तो अक्सर खाना फरीदा चची का खाया करते थे, और वो ठहरी दिल्ली के मशहूर मारूफ बावर्ची की दुख्तर। अरे ऐसा खाना पकाती थी, खुदा की कसम, लोग ऐसे प्लेटें साफ करते थे जैसे धो के रख के गए। हाँ भैया, मैंने तो 100 छिपकलियां मारी हुई थी। मैं तो इतना बुरा खाना पकाती थी कि लोग उल्टियां कर करके मर जाते थे। अल्लाह का शुक्र है, सूरत शक्ल, सलीका शुआरी, घरेलू दीगर उमूर में मेरे जैसी सुघड़ औरत तुम्हारे बाप के नीच खानदान को न कभी नसीब हुई और न होगी। अब फरीदा के ऊपर तो तुम्हारे अब्बा जान इसलिए मेहरबान थे कि अब छोड़ो, मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहती, बच्चे बैठे हैं। अब्बा जान खाए ना। बजा कौन अब्बा जान? मैं तुम्हारा अब्बा जान नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा लड़का हूँ। मैं चश्मा लगाता हूँ, काला हूँ, शर्ट पहनता हूँ, पजामा, छोटा सा लड़का। ये तुम्हारी कानों में बालियां बहुत अच्छी लगती।